Hello my dear friends and law aspirants, welcome back once again on उत्कर्ष क्लैट क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक छोटा शॉर्ट स्वीट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टॉपिक जो आजकल ट्रेंड में और आजकल क्या मैं कहूंगा काफी लंबे टाइम से ट्रेंड में है। मीडिया ट्रायल्स। क्या होते हैं भाई ये मीडिया ट्रायल्स? अगर आपने जॉली LLB 2 अक्षय कुमार और अनु कपूर की बहस देखी हो, है ना, कोर्ट में, तो अनु कपूर जी एकदम भड़के हुए आते हैं और कुछ अखबार लाकर जज साहब के सामने दिखाते हैं कि देखिए सर, अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन अखबार और न्यूज़पेपर और मीडिया चैनलों के ने तो हमारे क्लाइंट को तो घोषित कर दिया है दोषी। यही है मीडिया ट्रायल। अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे CGI सर ने कहा था कि मीडिया जो है वो एक एजेंडा चला रही है, वो एक एजेंडा बहस करती है और कंगारू कोर्ट चला रही है। तो दो वर्ड्स जो है वो CGI ने यूज में लिए अपनी स्पीच में, जिसमें से इंपॉर्टेंट और आपके समझने के लायक जो है ना वो है ये कैंगरू कोर्ट। कि ये कैंगरू कोर्ट क्या होता है, ये कैसे आया दिमाग में, तो देखो समझते हैं इसको। तो ये कैंगरू कोर्ट, ये सब क्या है? टुडे की हेडलाइन, मीडिया ट्रायल, ये सब चीजें, मतलब हम जो सुनते हैं रेगुलर टीवी पर जो देखते हैं, हमने उसी को सच मानकर बैठा है और 80% पब्लिक यही करती है। किसको पता है जज साहब ने क्या फैसला दिया, कौन सी वो इस तरीके की न्यूज पढ़ता है। कंगारू कोर्ट एक्चुअली जो है वो ऐसी एक जुडिशरी को बताता है, या यूं कहूं कि इस तरीके की ऐसी सिचुएशन में ये वर्ड यूज लिया जाता है जहां उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड के खिलाफ पहले से ही सब कुछ तय होता है थ्रू द मीडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अक्यूजेशन या फिर चार्जेस ऑलरेडी फिक्स्ड बिफोर कोर्ट। मतलब अभी अदालत में मामला गया नहीं है और अखबार वालों ने इस तरीके से उस आदमी की धज्जियां उड़ा रखी है कि बस यही दोषी है। अब नॉर्मल पर्सन, आप और हम जैसे लोग जब अखबार और टीवी चैनल्स में इस तरीके की न्यूज देखते हैं तो हम तो यही मानेंगे ना कि हाँ सब ठीक है, ये बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। तो ये एक तरीके की झूठी अदालत है, नकली अदालत है। अब ये जो कंगारू कोर्ट है ये कहां से आया भाई? तो इसकी उत्पत्ति आप खुद ही समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से ही आया होगा। और हाँ सही है, ये वर्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। लेकिन पहली बार इस पर्टिकुलर वर्ड को जहां ऑफिशियली यूज लिया गया 1849 में कैलिफोर्निया गोल्ड रश में, अमेरिका में इसको यूज लिया गया। ठीक है, कैलिफोर्निया गोल्ड रश 1849 अमेरिका। यहां पर यह वर्ड ऑफिशियली जो कंगारू कोर्ट है उसको यूज लिया गया। ठीक है, अब ये तो हो गया सर कंगारू कोर्ट। अब एक्चुअली मीडिया ट्रायल को हम कैसे समझते हैं, ये क्या है? तो वही है कि सर मीडिया ट्रायल जो है ये अभी 21वीं सदी के बाद से बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का अगर मान लीजिए केस कहीं कोर्ट में गया नहीं है, उसने कुछ ऐसा किया है, अखबार में न्यूज आई है, तो अल्टीमेटली 90% जो है वो पर्सन जो है अब दुनिया की नजरों में दोषी साबित हो चुका है। भले उसके खिलाफ कुछ मिला हो नहीं मिला हो, तो उसकी रेपुटेशन, उसकी जो भी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह उन सब की उछालकर धज्जियां उठा दी जाती। लेकिन अगर वो कोर्ट ने उस पर्टिकुलर पर्सन पर एक्यूजेशन साबित नहीं हुए, चार्जेस फ्री हुए, उसको जब छोड़ा जाता है तो ऐसी तो कोई वापस आकर कोई माफी नहीं मांगता हमसे कि हमसे सर गलती हो गई। अब सवाल यह है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मीडिया ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? वैलिडिटी ऑफ मीडिया ट्रायल्स, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है? नो है, नो डायरेक्ट प्रोविजंस। तो फिर हम इन लोगों पर रोक क्यों नहीं लगाते सर? अरे यार यूं क्या कर रहे हो, इनको भी तो बोलने का हक है। इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आर्टिकल नंबर 19 जो हमें और आपको बोलने की आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
वो को भी तो इंक्लूड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में इसको माना है, 100% माना है। लेकिन यहां पर ये लोग कहीं ना कहीं अपने इस पर्टिकुलर फ्रीडम का इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं कि कोर्ट में पहुंचने से पहले पहले उस आदमी को पूरे समाज में मान लिया जाता है कि हाँ यही चोर है, और शायद उसको भी ऐसा लगता होगा हाँ यार मैंने कुछ तो किया होगा, वरना ये लोग इतना बड़ा चढ़ाकर कैसे बोल सकते हैं। एक केस लॉ था 1996 में, सुशील शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुशील शर्मा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1996 का केस है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था, मतलब उसको पूरा क्लियरिटी मीडिया ने, हालांकि कभी साबित नहीं हुआ, मतलब जब उसके खिलाफ चार्जशीट वगैरह फाइल की गई तो उसमें कहीं पर भी एक्यूजेशन में सामने ये नहीं था कि उसने अपनी साथी की हत्या की है या नहीं, मर्डर के चार्जेस हैं। लेकिन अदालत में अभी तक पेंडिंग ट्रायल चल रही है, लेकिन मीडिया ने उसको हत्यारे के रूप में पूरे दिल्ली में फेमस कर दिया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को सजा जो होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो एविडेंसेस हैं, जो प्रोविजंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसी के बेसिस पर मिलेगी। हम तब सजा नहीं देंगे कि भाई मीडिया ये चाहता है। देश की आवाज, काहे की देश की आवाज, ये आपकी आवाज, आपकी अपनी टीआरपी की आवाज है। तो खैर इन चीजों को आपको भी समझना बहुत जरूरी है कि वाकई में ये कहीं हमें गलत फॉर्मेट में तो नहीं लेकर जा रहे हैं। चलिए अब आप लोगों के लिए एक खुशखबरी जो काफी टाइम से हम दे रहे हैं, तो प्लीज ये देख लो भाई। बहुत बहुत ही लास्ट मोमेंट पे खड़े हो आप लोग, एज पे खड़े हो। तो यहां उत्कर्ष क्लैट क्लासेस के ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर 90% तक की छूट है, और उस छूट को लेने के साथ ही अगर आप UC13 कोड यूज करके उस कोर्स को परचेज करते हो तो 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट 13 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में। तो कुछ ही घंटे बाकी हैं, यूं समझ लो कि कुछ ही टाइम पीरियड आपके पास है, ये मौका चूकना मत। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी या।